So practical based on what? Factoring. What बेटा? Practical based on factoring. चलो क्या दिया बेटा? What is given in the question? See, a company is considering to engage a factor. कंसिडर कर रहा है कि हम इंगेज करेंगे फैक्टर को. करना भाई, कौन रोक रहा है तेरे को? ठीक है, चलो. The following information is available. The following information is available. What are the informations? First one, the current average collection period for the company's debtor is 80 days. जो करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड है कंपनी के डेटर का, कंपनीज डेटर, वो 80 डेज है. ठीक है, करंट कलेक्शन पीरियड 80 डेज में डेटर से पैसा वसूल कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, एंड 0.5% ऑफ डेटर्स डिफॉल्ट. 0.5% डेटर डिफॉल्ट मतलब क्या हो गया रे बाबा? बाइट डेट्स. ये क्या है? बाइट डेट्स, बैड डेट्स. ओके, सो दिस इज व्हाट डिफॉल्ट मतलब अटका दे रहे लोग, बैड डेट्स. समझ लगा है? चलो, नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? द फैक्टर हैज एग्रीड टू पे मनी ड्यू आफ्टर 60 days. व्हाट? द फैक्टर हैज agreed to pay money due after 60 days and will take the responsibility of any loss on account of bad debts. ठीक है, तो क्या बोल रहा है बेटा? The factor has agreed to pay money. देखो अभी फैक्टर क्या हो गया? जो फैक्टरिंग सर्विसेज आप एंगेज कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, तो उसमें फैक्टर क्या बोल रहा है कि भाई हम आपको 60 डेज में कलेक्शन करके देंगे पैसे. 60 डेज में. चलो अच्छी बात है ना, 60 डेज. भाई आपका 80 डेज का कलेक्शन पीरियड था और फैक्टरिंग सर्विस अरेंज करने पे आपको 60 डेज में मिल रहा है, तो 20 डेज का रिडक्शन हुआ ना. रिडक्शन टाइम आपका 20 डेज कम हुआ तो बहुत हो गया ना यार. बिजनेस में तो यार 20 दिन पहले अगर आपको पैसा मिल गया तो बहुत बड़ी बात है. सोचो आपका कितना कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बच जाएगा. नॉर्मल सा इम्प्यूटेड कॉस्ट देखो ना, अगर आपको 20 दिन पहले पैसा नहीं मिलता और आपको पैसे की जरूरत पड़ती तो आप क्या करते? लोन लेते. लोन पे क्या लगता है आपको? क्या देना पड़ता? इंटरेस्ट का कॉस्ट ज्यादा होता कि नहीं बेटा? यस. तो 20 दिन पैसा मिलना, 20 दिन पहले 20 डेज बिफोर अगर पैसा मिल रहा है तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है? बेनिफिट है ना. तो जब इवेल्युएशन करोगे तो बेनिफिट में ये भी आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि करंट अपना कितना था? 80 डेज, बट वो 60 डेज में कलेक्ट करके दे रहा है. तो फैक्टरिंग सर्विसेज एंगेज करने पे अपने को फायदा हो रहा है कि नहीं? 20 डेज का सेविंग हो रहा है कि नहीं? एंड विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स. और सोचो जो फैक्टर है वो बैड डेट्स भी बेयर करेगा. मतलब ये कौन सा फैक्टरिंग हुआ? विच कोर्स ऑफ फैक्टरिंग इज दिस? नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग. भाई अगर फैक्टर बैड डेट्स बेयर कर रहा है तो कौन सा फैक्टरिंग होता है बेटा? यस, वेल डन आर्यन, शाबाश. नॉन रिकोर्स. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए. हमेशा याद रखो, जो भी पीपीटी बताया है, जो पढ़ा है, उसी से रिलेटेड बनेगा ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेटा? योर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग. ठीक है, अगर फैक्टर बियर कर रहा है बैड डेट्स तो नॉन रिकोर्स. अगर फैक्टर बियर नहीं करेगा, कंपनी बियर करेगा, तो रिकोर्स. रिकोर्स फैक्टरिंग हो जाएगा. याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. प्रोफेशनल्स इन फ्यूचर जो और बड़े प्रोफेशनल बनेंगे उनके लिए तो बहुत जरूरी है भाई ये सब चीज. अभी भी जरूरी है, बट याद रखो फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा. बराबर है? चलो, और कंपनी के बड़े लेवल पे जब ऑफिसर रहोगे तब तो यही सब यूज करना है आपको. नेक्स्ट वन इज व्हाट? ठीक है, द एनुअल चार्ज फॉर द फैक्टरिंग इज 2%. एनुअल चार्ज. भाई ये एनुअल चार्ज मतलब क्या है? फैक्टरिंग को क्या देते हो आप? कमीशन ही देते हो ना? देते हो कि नहीं देते हो? नहीं देते हो. कैसा नहीं देगा? चलेगा ही नहीं, वो इंगेज ही नहीं करेगा फिर आपको. ठीक है भाई, वो भी काम कर रहा है, कमीशन के लिए काम कर रहा है ना. ठीक है, वो कमीशन उसके लिए इनकम है, राइट? सो द एनुअल चार्ज फॉर द फैक्टरिंग इज 2% ऑफ द टर्नओवर पेबल एनुअली इन एरियर्स. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेविंग इज लाइकली टू बी 1 लाख पर एनम. एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट जो सेविंग होगा ना, वो कितना होगा? 1 लाख पर एनम का. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेविंग मतलब जो क्रेडिट मैनेजमेंट कॉस्ट है, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, अगर आप फैक्टरिंग सर्विसेज एंगेज करोगे तो आपका 1 लाख रुपया बचेगा ना यार. अगर फैक्टरिंग सर्विसेज एंगेज नहीं करते तो आपको एडमिन करना पड़ता. क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट खुद ही कंपनी करती बेटा, तो कंपनी का 1 लाख का खर्चा होता फिर 1 लाख रुपीज का. बट as company engage with the factors means company has arranged the services of factors, so company's 1 lakh rupees will be saved. Yeah, so it will be shown in what? Annual benefit saving side. That's it.
Nothing to deal about that. No stamps or anything, man. Right? So third one is what? Annual sales all on credit. Annual sales all on credit है. Credit basis पे are rupees 1 CR. Oh my God! Annual sales all on credit means all our credit sales 1 crore rupees. Variable cost is 80% of sale price. Variable cost 80%. Okay. So if sale price is 1 crore, so variable cost is कॉमन सी बात है यार, सेल प्राइस है तो 80 lakhs हो गया ना. So your variable cost is what? 80 lakhs. Yes or no? That's it. Good. So the company's cost of borrowing is 15% per annum. Company cost of borrowing is 15% per annum. Means if company borrows any amount, right? If company borrows any amount, so the cost of borrowing is 15% per annum. If it means what? If company need a cash, if company need a funds, then company can borrow, right? And if company borrow, then the cost is what? 15% per annum. That is interest cost, nothing. That is nothing but the what? Interest cost. अब आपको पता है अगर 20 दिन पहले मिल रहा है तो कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा 20 दिन का, ये भी पता है ना, ये याद रखना, आएगा, यूज होगा. देखो सबका इंप्यूटेड कॉस्ट. कंपनी लेवल पे जाना है आपको, बड़े डायरेक्टर बन रहे हो, मैनेजर बन रहे हो, तो ये सब आपको सोचना बहुत जरूरी है. करंट तो करना ही पड़ेगा, करंट का तो सोचना ही है, बट फ्यूचरिस्टिक होना बहुत जरूरी है. विजन फ्यूचरिस्टिक, बराबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि लाइफ में कभी किसी का कोई भरोसा नहीं है, बिजनेस का भी भरोसा नहीं है भाई. इसलिए फ्यूचरिस्टिक बनो, विजन रखो, करंट भी परफॉर्मेंस अपना देखो ध्यान से, और फ्यूचरिस्टिक हो, फ्यूचरिस्टिक विजन एक रखो, तो ही आप बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हो. और जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, याद रखना, जो कि आप देख रहे हो यार अभी करंट सिचुएशन में देख ही रहे हो सब. ठीक है, मालूम पड़ा. अगर इसेंशियल सर्विस के बिजनेस है आपके तब तो सवाल ही नहीं उठता, बट नॉन इसेंशियल है तो आपको सवाल ही नहीं उठता भाई. नॉन इसेंशियल है तो कितना ध्यान देना पड़ेगा, याद रखो एवरीथिंग. ठीक है. So the company's cost of borrowing is 15% per annum. Assume the year is consisting of 365 days. कितना है ईयर? क्या है बेटा? 365 डेज आपका ईयर है, बराबर है. पूरे ईयर में 365 डेज अज्यूम करना है, तो भाई 360 डेज मत लेना, इधर दिया है 365 डेज, तो 365 डेज ही लेने का. शुड द कंपनी एंटर इनटू अ फैक्टरिंग एग्रीमेंट? आपको बताना है कि कंपनी को एंटर करना चाहिए क्या. तो अगर बेनिफिट होगा तो एंटर करना चाहिए, नहीं होगा तो मत करो. कॉस्ट ज्यादा होगा, बेनिफिट कम होगा तो नहीं करने का. ठीक है, चल. सो लेट्स सॉल्व इट. अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम सजेशन देंगे कि क्या करना, क्या एंटर करना चाहिए फैक्टरिंग अरेंजमेंट के साथ कि नहीं करना चाहिए. ओके, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, टेक योर कैलसीज. चलो बच्चों, सो डायरेक्टली फॉर सॉल्विंग द सम सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ, पहले सबसे पहला कंप्यूटेशन ऑफ रिडक्शन इन डेटर निकाल लो भाई. डेटर में रिडक्शन हुआ है ना 20 डेज का, बराबर है, तो पहले वो कैलकुलेट करो, क्योंकि उससे आपका कॉस्ट सेविंग होगा. और आपको देखो इवैल्यूएशन में कॉस्ट सेविंग दिखाना पड़ता है ना, कितना कॉस्ट सेविंग हो रहा है, कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, उसी के बेसिस पे इवैल्यूएशन करता ना, इवैल्यूएशन. ठीक है. सो कंप्यूटेशन ऑफ रिडक्शन इन डेटर्स, नंबर पर्टिकुलर रुपीज, नॉर्मल फॉर्मेट. चलो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट वन, व्हाट? पहले तो एग्जिस्टिंग डेटर या रिसीवेबल कितना अपना, एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल. देखो इसका भी फॉर्मेट आई हैव गिवन इन थियरी. ओके, थियरी में सब दिया मैंने. एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल्स. ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल. तो आ जाओ एग्जिस्टिंग डेटर, एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल में देखो आपका पूरा सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स 1 करोड़ रुपीज है. ठीक है, 1 CR. ठीक है, 1 करोड़ रुपीज है. और नॉर्मली करंट का जो कलेक्शन पॉलिसी है, देख रहा है क्रेडिट पॉलिसी, ये देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड, व्हाट? एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर द कंपनीज डेटर इज व्हाट? 80 डेज. एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 80 डेज. ठीक है, तो इंटू 80 डेज डिवाइडेड बाय पूरे साल में कितना डेज है आपको दिया ही है, 365 डेज. चलो बताओ कितना आ रहा है 80 डेज के अकॉर्डिंगली.
21,91,781 है। ओके, बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर लेना भाई। 21,91,781। ठीक है, एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 10 lakhs, सॉरी 1 crore into 80 divided by 365, 21,91,781। वेरी गुड। 780.8 है बट वो 781। गुड, शाबाश बेटा। चलो, सो दिस इज व्हाट योर एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल। अब आ जाओ, सेकेंडली क्या करना है अपने को। अगर आपने सर्विसेज अरेंज किया फैक्टर का, फिर क्या अमाउंट आएगा। चलो, तो डेटर्स बैलेंस इफ फैक्टरिंग सर्विस इज एंगेज। क्या बेटा, डेटर्स बैलेंस if what beta factoring service is engaged, बराबर है, फैक्टरिंग सर्विस इज एंगेज। चलो निकालते फिर, कितना हो जाएगा फिर, वही सेम 1 crore, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अगर डेटर देखो फैक्टरिंग सर्विस इंगेज कर रहे हो आप डेटर कलेक्शन के लिए, तो 60 डेज हो जाएगा। फैक्टरिंग सर्विस, फैक्टर क्या बोल रहा है, भैया हम आपको 60 डेज में कवर करके देंगे, रिकवर करके देंगे, पैसा कलेक्शन करके देंगे, दैट्स इट। तो 60 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज। सो अगर फैक्टरिंग सर्विस इंगेज किया है तो ये आ गया। तो कितना हो रहा है बोलो, 1 crore इंटू 60 बाय 365 डेज, कितना हो रहा है, 16,43,836। ठीक है, क्या अमाउंट आ रहा है बेटा, 16,43,836। गॉट इट, क्लियर है, हो गया। चलो, अब इससे आप अपना फाइंड आउट कर सकते हो रिडक्शन इन डेटर्स। तो आपको रिडक्शन इन डेटर्स कितना मिल गया, रिडक्शन इन डेटर्स थर्ड वन, डिफरेंस निकाल लो दोनों का, रिडक्शन इन डेटर्स। चलो, कितना रिडक्शन हुआ डेटर्स का, मतलब रिडक्शन इन डेटर्स अमाउंट देखो कितना आ रहा है, बोलो 5,47,945, समझा कि नहीं, 5,47,945। और अपने को क्या चाहिए, लेकिन अपने को कॉस्ट चाहिए। अपने को क्या चाहिए, कॉस्ट, क्योंकि अपने को देखना है ना एनुअल कॉस्ट सेविंग कितना हो रहा है, एनुअल कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है, वो चाहिए अपने को। तो इसका कॉस्ट निकाल लो ना। तो कॉस्ट निकालना तो इट्स वेरी सिंपल, कैसे निकालोगे कॉस्ट, आ जाओ। सो अगर आपको निकालना है कॉस्ट, तो इधर दिखा दो, क्या बेटा, रिडक्शन इन डेटर एट कॉस्ट, रिडक्शन इन डेटर्स एट कॉस्ट। एज यू ऑल नो दैट इज कॉस्ट इज व्हाट, आपका क्या है 80%। अगर सेलिंग प्राइस है 100 तो कॉस्ट है 80%, वेरिएबल कॉस्ट 80% दिया है। तो ये जो रिडक्शन इन डेटर्स है ये सब सेलिंग प्राइस ही है ना, ये 1 crore सेलिंग प्राइस है, तो जो भी आंसर आएगा सब सेलिंग प्राइस के बेसिस पे आ रहा है ना बेटा। तो चलो इसका कॉस्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका 80%, क्या हो जाएगा 80% निकाल लो। सो ₹5,47,945 का 80% कितना आ रहा है, निकालो कितना है, 4,38,356, पक्का, ठीक है। सो दिस इज द कॉस्ट, बराबर है, यस। अब देखो बच्चा लोग, अब देखो इतना इतना अमाउंट, इतना जो कॉस्ट ऑफ अमाउंट है, इतना कॉस्ट अमाउंट है जो वो आपका सेव हो रहा है, मतलब इतने का पैसा, इतने का लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इतना अमाउंट 20 दिन पहले मिल रहा है। याद रखो 5,47,945 20 दिन पहले मिल रहा है, तो इतना आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उसी को कॉस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो कितना हो गया, 4,38,356, बराबर है। तो इतना पैसा आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वही फैक्टरिंग सर्विस अरेंज नहीं करता तो आपको इतना पैसा लोन लेना पड़ता या कहीं से फाइनेंस करना पड़ता।
तो उसका कॉस्ट जाता है, इंटरेस्ट का कॉस्ट जाता है, बट ये आपका बचेगा ड्यू टू फैक्टरिंग सर्विस, तो इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालोगे ना, तो वही आपको इवैल्यूएशन में करना है। तो ये सबसे पहला अपना कंप्यूटेशन ऑफ रिडक्शन इन डेटर्स बनाया हमने। अब नेक्स्ट अपना सबसे मेन स्टेटमेंट है व्हाट, इवैल्यूएशन। चलो फॉर्मेट बना ले रहा हूं मैं। सो डायरेक्टली इवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना दिया आपने, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट, नंबर पर्टिकुलर्स, अमाउंट का 2 कॉलम, इनर आउटर, ठीक है। इनर बना दिया, यूज होगा तो ठीक है, नहीं यूज होगा तो खाली रखना, और क्या। चलो फर्स्ट आएगा एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म, जो कि प्रीवियस सम्स में आपने देखा। एनुअल बेनिफिट, पहले बेनिफिट लेते हैं, आ जाओ। बेनिफिट क्या है, सेविंग्स क्या है। सबसे पहला सेविंग है, अगर फैक्टरिंग सर्विस अरेंज करोगे तो आपको क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है वो सेव होगा, और ये पूरा एनुअल बनता है परिणाम का, याद रखना, पहले भी बताया। सेविंग्स ऑफ व्हाट, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सॉरी, सेविंग्स ऑफ व्हाट बेटा, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। कितना है, 1 लाख था, 1 लाख, ठीक है। सेकेंड वन, फिर क्या आएगा, सेविंग ऑफ बैड डेट्स। भाई नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है, तो ये बैड डेट्स कौन बियर करने वाला है, फैक्टर। तो कंपनी के लिए तो सेविंग हो गया ना यार, फैक्टर को बियर करने दे, जाने दे, देखो क्या करना है, फैक्टर बियर करेगा, हमको तो हमारा पैसा मांगता है। तो इससे कंपनी का सेविंग ऑफ बैड डेट्स भी हो रहा है। सेविंग ऑफ बैड डेट्स ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग, एज्यूम्ड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। वैसे भी ये क्वेश्चन में दिया भी है ना, तो नहीं लिखा तो फिर भी चलेगा, क्वेश्चन में देखो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है, जो कंसेप्ट है, वर्डिंग्स है, ये सब याद रखने का, बराबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सो सेविंग ऑफ बैड डेट्स एज्यूम्ड अंडर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। अच्छा अमाउंट अपने को कैलकुलेट करना है इसका। सेविंग ऑफ बैड डेट्स कितना है, 0.5% मतलब क्या हो गया, 0.5%। तो पूरा सेल्स कितना, पूरा एनुअल देखना ना, एनुअल, तो पूरा एनुअल क्रेडिट सेल्स कितना, 1 करोड़, 1 करोड़ का 0.5%। भाई पूरे एनुअल क्रेडिट सेल्स देखोगे ना, क्योंकि आपने डेटर्स को 60 डेज पीरियड, भाई 60 डेज पीरियड का वो कलेक्शन करेगा, उसके बाद फिर से अपॉइंट होगा, वो करते जाएगा, तो पूरा एनुअली कितना होगा, 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ पूरा क्रेडिट सेल्स है, तो 0.5% आपका कितना हो गया, एनुअली 50,000 होगा, बराबर है बेटा, 50,000। यस, वेल डन आर्यन, ठीक है। चलो सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिन कॉस्ट डन, सेविंग ऑफ बैड डेट्स डन। अब आ जाओ सेविंग ऑफ इंटरेस्ट। भाई ये आपने इतना मेहनत क्यों किया, ऐसे टाइम पास कर रहे थे क्या इधर, नहीं ना। भाई देखो आपका इतना फंड अरेंज करने का टेंशन दूर हो गया, क्योंकि 20 दिन पहले पैसा मिल रहा है, 20 डेज बिफोर, तो इसके ऊपर आपका कॉस्ट ऑफ जो इंटरेस्ट का सेविंग है वो अलग हो गया। तो चलो आ जाओ, उसके लिए हमने थियरी में भी पढ़ा था फॉर्मेट, क्या, सेविंग ऑफ इंटरेस्ट, क्या बेटा, सेविंग ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू रिडक्शन इन, ड्यू टू रिडक्शन इन व्हाट बेटा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ड्यू टू रिडक्शन इन व्हाट बेटा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो आ जाओ, फिलहाल तो अपने को इधर कॉस्ट ही लेना है बेटा, तो आपने कॉस्ट निकाला भी है, 438,356 के ऊपर आपका 15% सेव होगा, इंटरेस्ट सेविंग होगा, 438,356 का 15%, क्योंकि इतना फंड आपको अरेंज करने का टेंशन दूर हो गया, क्योंकि 20 दिन पहले पैसा मिल रहा है, बराबर है, 20 डेज बिफोर मिल रहा है, तो भाई इतने फंड का आपको अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होगी यार। अगर ये नहीं मिलता 20 दिन पहले, तो आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन तो सोचना पड़ता, और कोई भी ऑप्शन सोचते हैं तो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ता, भाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग तो करना पड़ता आपको,
ठीक है, तो ये आपका सेव हो रहा है, इधर 15% सेव हो रहा है। कितना हो रहा है? 438 356 का 15%, 65 753, ओके 65 753, ओके 65,753, ठीक है, डन। चलो तो टोटल सेविंग्स कितना हो गया अपना, वो निकाल लो। यहां आपको टोटल सेविंग्स मिल जाएगा, कितना आ रहा है? 1,50,000 प्लस 65,753, 2,15,753, बराबर है। ये आपका हो गया बेटा टोटल सेविंग्स। दिस इज व्हाट योर टोटल सेविंग्स, ठीक है। चलो टोटल सेविंग्स आ गया। अब क्या करो भाई, ये तो बेनिफिट हो गया। आप कॉस्ट कितना होगा, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितना होगा, तो चलो B1 लेस एनुअल कॉस्ट ऑफ सॉरी एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, बराबर है बच्चा। चलो अब एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में क्या जाएगा आपका, वही कमीशन देना है आपको, ये एक चार्ज है बेटा। सो क्या, एनुअल फैक्टरिंग चार्ज, एनुअल फैक्टरिंग चार्ज दैट इज कमीशन, ठीक है। चलो कितना होगा, 1 करोड़ है ना, ठीक है। 1 करोड़ का कितना परसेंट है, कितना परसेंट कमीशन दे रहे हो आप, 2%। तो 1 करोड़ का 2% कितना हो रहा है बेटा, 2 लाख हो जाएगा, सीधा सा सवाल है, बराबर है। यस यस आर्यन, वेरी गुड। अब बेटा आप इधर सीधा कंपैरिजन कर सकते हो। देखो अगर आप फैक्टरिंग सर्विसेज अरेंज कर रहे हो तो आपको सेविंग ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम है, तो क्या ऑप्शन लेना चाहिए, विच ऑप्शन यू शुड टेक, यस यू शुड टेक ऑप्शन ऑफ व्हाट, इंगेजिंग फैक्टरिंग सर्विसेज। यार फैक्टरिंग सर्विसेज का ऑप्शन ले लो यार, क्योंकि आपको बेनिफिट ज्यादा है और आपका कॉस्ट सिर्फ 2 लाख है। बेनिफिट आपको ज्यादा दिख रहा है कि नहीं, 15,753 का बेनिफिट है कि नहीं, बराबर है, मालूम पड़ा। तो याद रखो, ये फिलहाल तो ये माइनस करके हम दिखा रहे हैं बेनिफिट कितना है, आ जाओ। सो बेनिफिट आपको कितना आ रहा है इधर, 15,753। ये सब इवेल्युएशन आपको देखो कंपनी में करना ही है बच्चों, याद रखना, एज ए कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स। चलो तो सी आपका क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट, बराबर है। ये नेट बेनिफिट है, याद रखो, और सब एनुअल है, पर एनम का नेट बेनिफिट, ओके। कितना आ गया नेट बेनिफिट, 15,753 का बेनिफिट है। अच्छा अपने को क्या करना है, आंसर दिखाना है, सजेशन देना है मैनेजमेंट को, तो सजेशन लिख देते, आ जाओ, ठीक है। चलो नाउ व्हाट बेटा, सजेशन रिकमेंडेशन एनालिसिस, जो लिखना है लिख सकते हो, या तो रिकमेंडेशन बोलो इसको, बराबर है, या फिर आप सजेशन बोलो, एडवाइस बोलो, एनालिसिस बोलो, वॉट एवर यू कैन से। एग्जाम में कोई एक ही लिखना, 3-4 लिखने मत बैठना, थियरी पेपर होता है तो, ठीक है, रिटन। चलो आ जाओ।
सो सजेशन अपने ओन वर्ड्स में दिखाने का, ठीक है। सो क्या बोलोगे? इट इज सजेस्टेड, इट इज व्हाट, it is suggested to engage, what it is suggested to engage a factor, it is suggested to what beta, engage a factor to reduce what, to reduce the cost, to reduce the cost of administration, it is suggested to engage a factor to reduce the cost of administration of the डेटर बैलेंसेस। या अपने ओन वर्ड्स में आप खुद से अपना ओन सजेशन बना के लिख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। इट इज सजेस्टेड टू एंगेज अ फैक्टरिंग सर्विसेज एज कॉस्ट ऑफ व्हाट, फैक्टरिंग इज लेस देन दी, लेस है ना कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, बराबर है, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इज लेस देन द बेनिफिट रिसीव्ड, दैट्स इट, ओन वर्ड्स में, ठीक है। इट इज सजेस्टेड टू एंगेज अ फैक्टर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेटर बैलेंसेस, या फिर अपने ओन वर्ड्स में दिखा सकते हो, ठीक है। सजेशन में कोई टेंशन नहीं, ये रहना चाहिए कि फैक्टरिंग सर्विस आपको अरेंज करना है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम है, राइट है, क्लियर। सो इट इज सजेस्टेड टू एंगेज अ फैक्टर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेटा बैलेंसेस, और वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, दैट्स इट, क्लियर। तो ये होता है अपना इधर ये सम फिनिश, जिसमें आपने मैनेजमेंट को सजेशन भी दे दिया कि आपको फैक्टरिंग सर्विसेज अरेंज करना चाहिए, ओके, डन।